फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे-राधे। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बस मैं नहा धो के अब मैं आ गई थी सीधे पूजा घर में, तो पहले पूजा कर लेते हैं। तो बस लाला की पहले अच्छे से स्नान कराया। आज ना गर्मी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैंने लाला को जो पट्टी वाली स्टेप जो मैंने बना रखे हैं ना स्टेप वाले कपड़े, वही पहनाए। आज मैंने फ्रॉक वगैरह नहीं बनाई क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। बस लाला की आरती वगैरह करी और लाला की अपनी माला जाप करा, जो मैं रोज़ करती हूँ पूजा। वो सब करने के बाद मैं सीधे आ गई थी छत पर। छत पर हमने ये बेल वृक्ष का पौधा लगाया, जो बहुत अच्छे से हो रहा है हमारा, मगर बीच-बीच में उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, जिसकी वजह से ये पत्ते खराब हो जाते हैं। वृक्ष की मैं डेली पूजा करती हूँ, देव वृक्षों की। तो बस अच्छे से अपनी पूजा करके उसके बाद मैंने चींटियों को खाना खिलाती हूँ। तो चींटियों को खाना मैंने पीछे बनाया था, वो आपके साथ मैंने शेयर भी करा था। तो बस चींटियों को खाना खिलाया। अब जब एक ये बनाए थे काले चने, क्योंकि बहुत टाइम से हमने काले चने नहीं बनाए थे। अच्छा, पहले हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें बताया बहुत काले चने बना-बना कर देती थी, क्योंकि हम ज़्यादातर ना लंच में काले चने लेके जाते थे, क्योंकि सबको बहुत पसंद थे। तो इस बार मैंने भी बनाए हैं, देखो बच्चों को पसंद आते कि नहीं आते, क्योंकि बच्चों ने अभी तक नहीं खाए हैं ज़्यादा। तो बस मैंने लंच पैक किया, चने के साथ ना बिस्कुट के पैकेट भी रख दिए थे, क्योंकि अभी ये नहीं, घर पे तो इतने अच्छे मन से कहा ही नहीं है, बट ये होता है ना लंच तो फ्रीज़ करके आते हैं, क्योंकि एक डर होता है ना स्कूल में खा के आना है। तो बस मैंने दोनों के लंच पैक किए और दोनों को स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। दोनों रेडी थे, बस लंच का ही देर था कि मम्मा जल्दी से लंच दो और हम लोग बस चले। दोनों को लंच पैक करके दोनों चल दिए स्कूल। उसके बाद मैंने बनाया आज नींबू पानी, क्योंकि आज पता नहीं क्यों इतनी ना कमज़ोरी सी लग रही थी, तो फिर सोचा एक नींबू पानी बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं, मम्मी हम सब लोग ना पी लेंगे। क्योंकि नींबू ज़्यादा नहीं थे, 2 नींबू ही पड़े थे फ्रिज में, तो फिर इस वज़ह से मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा ही बना लिया था। तो नींबू को मैंने पानी के डिप कर के इसको निचोड़ा, क्योंकि ये 2 नींबू भी ना सूख से रहे थे। तो नींबू निचोड़ने के बाद थोड़ी-सी चीनी डाली इसमें और थोड़ा डाला इसमें नमक, तो हमारी शिकंजी बन के तैयार हो गई है। मैंने पता है नाश्ता भी नहीं करा है, पहले ना शिकंजी का नींबू पानी पिएँगे, उसके बाद ही काले चने खाएँगे, तो वही नींबू पानी पी लेते हैं, क्योंकि आज पता नहीं गर्मी भी ज़्यादा लग रही है, तो इस वज़ह से। और फिर मैंने आज सिर वगैरह भी धोया था, तो आज ना बाल खोले ही नहीं। सिर धोने के बाद तो आपको पता होता है मैं बाल ना जो वही लगा लेती हूँ, जिसकी वज़ह से बाल झड़ते हैं नाश्ते वगैरह, कहीं ना गिर ना जाएँ, तो एक डर लगा रहता है ना, तो इसी वज़ह से जब मैं काम करती हूँ ना, तभी बालों को खोलती हूँ, जिससे कि हवा भी लग जाए और बाल मेरे सूख जाएँ। क्योंकि वैसे देखो गीले बाल बाँधने नहीं चाहिए, गीले बाल से कहते हैं कि जड़ कमज़ोर होती है, मगर मेरी तो मजबूरी है कि बाँधना ही पड़ता है मुझे। तो बस उसके बाद हमारा नींबू पानी पिया, नाश्ता मैंने अभी नहीं करा है। तो सारे कपड़े ना रात के ही ऐसे ही रखे थे, हिम्मत नहीं हुई थी, तो सोचा सुबह ही इनको फ़ोल्ड करूँगी। तो सारे कपड़े फटाफट फ़ोल्ड करे और जो प्रेस किए थे ना साथ के साथ इनको प्रेस भी कर देते हैं, क्योंकि लाइट का भी ऐसे ही रहता है कि आ रही है कि नहीं आ रही। जब फ्री होती है तो लाइट नहीं आती है। जब मैं कोई काम कर रही होती ना तभी लाइट आती है, तो सोचा आज पहले ये काम ना निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जब कपड़े होते हैं ना तो एक फैलावा सा लगता है ना, फिर पता नहीं क्यों मन को चैन नहीं पड़ता और खुद को ना बेचैनी होने लगती है मुझे। जब घर गंदा हो या कपड़े इस तरह से पड़े हो ना, तो खुद में एक पता नहीं क्यों बेचैनी सी रहती है मुझे। तो सोचा पहले ना ये सारे कपड़े प्रेस भी कर देती हूँ और जो फ़ोल्ड करने हैं उनको फटाफट फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख देती हूँ। इससे थोड़ा-सा फैलावा कम होता है, क्योंकि कपड़ों का फैलावा और जब बच्चे जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है। पर ये कि सारी फ्रॉकें ना कॉटन की हैं, तो प्रेस ना करो तो बिना प्रेस के अच्छी नहीं लगती, तो बस फटाफट से सारे कपड़े प्रेस करे मैंने। शाम के टाइम में धोकर डालती हूँ ना तो सूख जाते हैं। तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं शाम के टाइम नहाती हूँ तो शाम के टाइम पे कपड़े धो देती हूँ और सुबह के टाइम पे धो लेती हूँ। जिससे कपड़े ना ज़्यादा होते भी नहीं है और साथ के साथ धुल भी जाते हैं। तो बस कभी भी आप टी-शर्ट, जैसे कि फ्रंट होता है ना टी-शर्ट पे, तो आप सीधी करके कभी ना करें। टी-शर्ट को उल्टा करके फिर से प्रेस करें तो अच्छे से प्रेस भी हो जाएगी और जो फ्रंट होता है ना वो निकलेगा भी नहीं। तो इस वज़ह से सारे कपड़े प्रेस हो गए। उसके बाद मैंने पूरे घर की एक से साफ-सफाई करी, क्योंकि जो फैलावा होता है, कूड़ा वगैरह जो होता है सुबह के टाइम पे, तो ये रहता है ना कि फटाफट बच्चों को तैयार करो। बच्चे जो चीज़ जहाँ होती है ना वहाँ पे कभी नहीं रखते।
फटाफट से 2 हाथ में आई कई हर चीज़ ना अलग-अलग हर जगह पे रहती है, तो वो सारी चीज़ों को एक जगह रखा और उसके बाद मैं लगा देती हूँ झाड़ू। जब तक अब ये झाड़ू लगा के ना जब तक मेरे बच्चे नहीं आते हैं ना, तब तक पूरा घर एकदम साफ रहता है, बिल्कुल लगता ही नहीं घर में कोई है और बिल्कुल घर ना एकदम क्लीन रहता है। जैसे ही बच्चे आते हैं ना, फिर खुरापाती शुरू हो जाती है, तो बस कहते हैं ना बच्चों से ही घर में रौनक भी होती है। तो वही हमारे घर में होता है वरना बिल्कुल शांत रहता है, फिर हम ना भागवत चला लेते हैं जिससे कि पूरे घर में एक रौनक रहती है और पॉजिटिव वाइब्स रहती है। तो एक अच्छा भी लगता है, मन को भी ना शांति रहती है क्योंकि भजन जब चलती रहती है कथा और इस टाइम पे पता है शिव पुराण ना हर चैनल पे आपको सुनने मिलेगी। तो बस मैं शिव पुराण लगा के उसके बाद सोचा सोफों को ना अच्छे से झाड़ देती हूँ क्योंकि कल है एकादशी। तो फिर 3 दिन ना लगातार मेरे व्रत पड़ जाएँगे, फिर एकादशी सावन का आखिरी सोमवार और फिर मंगल के दिन है फिर दोस्त, तो मेरे तीनों बर्तन एक साथ हो जाएँगे। तो सोचा इसलिए कि आज ना डस्टिंग को ना अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ पूरे घर की, क्योंकि फिर 3 दिन ना इतनी हिम्मत भी नहीं होगी और फिर अच्छे से करने की एक गर्मी ऊपर से 3 दिन व्रत लगातार रहेंगे तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होगी। तो सोचा आज ही अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, तो पूरे घर की अच्छे से मैंने साफ-सफाई करी, क्योंकि आज ज़्यादा काम भी नहीं था मुझे क्योंकि कपड़ों का काम मेरा पहले ही हो गया था। जब मैं नहाई थी ना तभी मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे। तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं हैं, तो सोचा आज ये सारा काम मैं निपटा ही देती हूँ। तो फटाफट से सारी चीज़ों की डस्टिंग करी क्योंकि हमारा ना सड़क के किनारे पे ही घर है ना, तो मेन रोड पे, तो इस वजह से ना धूल-धक्कड़ बहुत ज़्यादा आती है। अब एक आध दिन ना करो ना तो चलता नहीं। तो बस इसी वजह से मैंने पूरे अच्छे से सोफ़े को अच्छे से क्लीन करके फिर सारे सोफ़े सेट किए और ये पता है, ये सोफ़े हमारे बहुत पुराने हैं, ये हमारी मम्मी की शादी के हैं। तो आप लगा सकते हो कितने पुराने होंगे ये। तो ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं। अरे पता काफ़ी टाइम से सोफ़े के कवर धुले नहीं है, बट अभी मौसम थोड़ा ऐसी है कि बारिश और कभी बारिश रहती है, कभी धूप रहती है ना, तो इसके चलते फिर मैंने सोचा अभी धो के ही डालती हूँ क्योंकि कपड़े अगर धो के डालो अच्छे से सूखते नहीं है ना, तो स्मेल छोड़ जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने और धो के नहीं डाल लेती हूँ। तो बस मैंने अब इनको भी अच्छे से झाड़ के इनको भी अच्छे से बिछा दूँगी। हमारे यहाँ पता है बैठक में बहुत कम बैठना होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बच्चे ही आते हैं बैठते हैं तो भले बैठते हैं। वरना लोग बहुत कम आना-जाना रहता है इधर क्योंकि ज़्यादातर ना मम्मी वाले पोर्शन ना ठंडा रहता है ना, यहाँ का पोर्शन बहुत गर्मी रहती है क्योंकि एक तो गर्मी ऊपर से इधर वाले पोर्शन में इतनी गर्मी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती इधर आने की। ज़्यादातर यहाँ पे ना ठंड के टाइम पे हम लोगों का इधर रहता है ज़्यादातर बैठना, तो बस अच्छे से साफ-सफाई कर दी। तो फ्रेंड आप सभी को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना ढेर सारा प्यार, अपना साथ ज़रूर बनाए रखना और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए वरना लाइक बहुत कम होते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। और पता है यहाँ पे इतनी धूल रहती है केवल डस्ट डस्ट रहती है इतनी डस्ट क्योंकि यहाँ पे ना एक तो हमारे बैठक में इतनी सारी खिड़की गेट है ना चारों तरफ से खिड़की और गेट ही रहते हैं क्योंकि हवा बहने लगता है कि अगर खोल दो ना तो हवा पूरे बैठक में हवा हवा आ जाए इतनी हवा महल बैठक बनाई है हमारे पापा ने ये तो बस अच्छे से मैंने इसकी धूल निकाली नीचे सोफे से भी अच्छे से साफ सफाई करी और अभी ना मेज साफ करना अभी रह गई है तो पूरे में अच्छे साफ-सफाई करके फिर मैं मेज़ की अच्छे से साफ-सफाई करूँगी। तो फ्रेंड अभी ये था कि खाना दोपहर में देखो सिंपल ही बनना है। तहरी ही बनेगी दिन में तो सोचा ये काम भी हो जाए साथ के साथ क्योंकि बच्चों की फिर 3 दिन लगातार पता है छुट्टी भी है। 3 दिन व्रत भी है और बच्चों की छुट्टी है। जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो ये काम सब जल्दी इतना नहीं हो पाता। फिर तो ये रहता है कि बच्चे शैतानी करते रहते हैं, फिर उनको साथ में रहना, फिर उनके होमवर्क और कुछ ना कुछ उनका लगा ही रहता है। तो इस वज़ह से जो काम है आज सोचा फाइनल कर देती हूँ। जैसे ही मैंने घर की साफ-सफाई करी ना बस आँगन में पोछा वगैरह सब लगाया दोबारा, तब तक बूँदें आने लगी थी हल्के-हल्के से ना फुहार सी आने लगी थी। सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। बस तहरी बनाने के लिए क्योंकि अब मैं तहरी बना देती हूँ। जिससे बच्चे स्कूल से आएँगे तो उनको गरम-गरम तहरी खाने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि जैसे बच्चों को 10-15 मिनट आने का टाइम अभी है तो उससे पहले ही मैं बना लेती हूँ। जब तक आएँगे तब तक हमारी तहरी भी बन जाएगी। और आज ना मैंने बड़ी ही सिंपल तरीके से बनाई है।
क्योंकि बस आलू ही कट करे हैं और टमाटर क्योंकि जैसे पता है ना कि हमारे यहाँ तहरी में बिल्कुल भी मैं कभी प्याज़ वगैरह नहीं डालती। प्याज़ मैं उसमें डालती हूँ, जिसमें वही डालनी पड़ती है, उसमें नहीं मानती मम्मी, तो प्याज़ डालती है वरना नहीं मैं डालती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ प्याज़ को। तो बस तहरी हमारी बन चुकी है, बच्चों को खाना-पीना खिलाया मैंने, साथ में हम लोगों ने भी खाया क्योंकि एकादशी से 1 दिन पहले चावल छोड़ देते हैं। दिन में तो खा सकते हैं हम चावल, मगर शाम को हमें खा के नहीं सोने होते हैं। जैसे रात में खाना खाते हैं ना, उस टाइम पे आप चावल ना खाएँ, क्योंकि उस टाइम पे रोटी ही खाएँ क्योंकि जब अगले दिन एकादशी होती है तो। तो बस तहरी बन चुकी थी, बच्चों को खिलाई, परी को मैं अलग से खिलाती हूँ क्योंकि वो अभी ना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है। जल्दी से हर चीज़ को खाना पसंद नहीं करती, हर चीज़ में किन-मिन करती है। क्योंकि खाना उसको खाना नहीं होता तो वो इसी वज़ह से कुछ ना कुछ करती रहती है, नहीं मम्मा नहीं खाना, ये अच्छा नहीं कि वो नहीं, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो बस उसको खाना-पीना खिलाया तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। राधे, राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।